हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्नलिखित अवयवों को एक सममित अवयव और एक विषम सममित अवयव के रूप में व्यक्त कीजिए। और हमें एक अवयव दिया हुआ है बच्चों। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में सबसे पहले हम समझेंगे कि सममित और विषम सममित अवयव क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम इस बात को कहेंगे कि यदि यदि कोई मैट्रिक्स हमें या अवयव दिया हुआ है और हम उसका परिवर्त निकालते हैं, और यदि उसका परिवर्त और वह मैट्रिक्स बराबर होते हैं, तब तब ए जो होता है वह सममित मैट्रिक्स होता है। ए क्या होगा इस स्थिति में? तब ए सममित मैट्रिक्स या अवयव हो गया, सममित अवयव। आप लिख सकते हैं अवयव होगा। तो ये हमने पहली बात लिख दी। दूसरी बात देखिए, हम ये भी लिख सकते हैं कि यदि यदि कोई अवयव हमें दिया गया है ए, और हम इसका परिवर्त निकालते हैं और ये माइनस ए डेस अर्थात इसके परिवर्त के ऋणात्मक मान के बराबर आता है, तब हम कहते हैं कि ए विषम सममित अवयव है। तो ए क्या हो गया? विषम सममित सममित अवयव। तो यह मैंने दो बातें आपको समझा दी हैं। सममित को एक बार और लिख लेते हैं बच्चों, शायद दिखा नहीं, ये लीजिए। तो दोनों बातें समझ में आ गई आपके? भाई हमें परिवर्तन निकालना आना चाहिए। परिवर्तन में हम क्या करते हैं? पंक्ति को स्तंभ और स्तंभ को पंक्ति बना देते हैं। तो इस स्थिति में हम परिवर्तन निकाल लेते हैं। अब तीसरी बात समझिएगा आप, हम यहाँ पर एक सूत्र का प्रयोग करेंगे कि यदि हमें कोई मैट्रिक्स दिया जाएगा या अवयव दिया जाएगा, तो ए किसके बराबर होगा? 1/2 ए प्लस ए डेस या ए का परिवर्त, और प्लस 1/2, यहाँ पर लिखूंगा मैं ए, और माइनस लिखूंगा ए डेस। ए डेस से तात्पर्य हमारा परिवर्त से है। तो यहाँ पर जो ए प्लस ए डेस होगा, ये जो मैट्रिक्स हमारा होगा या अवयव होगा, ये सममित होगा। ये क्या होगा? सममित। तो ये याद रखना। और ये विषम सममित होता है। ये होता है विषम सममित। तो एक बार विषम सममित और एक बार सममित, दोनों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो ये समझ में आ गया होगा आपके। ए प्लस ए डेस ये सममित होता है, और ए माइनस ए डेस सदैव विषम सममित अवयव होता है। प्रश्न के लिए यह सूत्र हमें याद रखना है। अब जो अवयव हमें दिया हुआ है उसे लिख लेते हैं, और इसे मैं ए के बराबर मान लेता हूँ। तो माना हमारा जो अवयव है उसे मैंने ए के बराबर मान लिया। देखिए, तो ए बराबर होगा 3, उसके बाद 4, ये पहली पंक्ति के अवयव हो गए, -1 0 4, उसके बाद होगा 2 माइनस का 3, और ये हो जाएगा 2। ये हमें ए दिया हुआ है, ये हमने इसको ए मान लिया है। अब हम इसका परिवर्त भी निकाल सकते हैं। देखिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे इसको कि ए बराबर तो कितना आया, मैं एक बार और लिख देता हूँ। ए बराबर कितना है हमारे पास? 3 4 8, 3 4 8, और उसके बाद -1 0 4, ये है माइनस का 1 0 4, उसके बाद क्या है? 2 -3 और 8, 2 माइनस का 3, और कितना है? 8 नहीं बच्चों, 2 है ना। 2 -2 -3 और 2, ये तो ए हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसकी सहायता से क्या निकालेंगे? ए का परिवर्त, जिसे हम ए डेस या ए की घातांक टी से भी व्यक्त कर सकते हैं। तो अब क्या होगा, इसकी जो पहली पंक्ति होगी उसको हम स्तंभ लिख लेंगे। तो ये होगा 3 4 और 8, उसके बाद माइनस का 1 0, और ये बन जाएगा 4, उसके बाद होगा 2 माइनस का 3, और ये होगा 2। तो ये हमने क्या निकाल लिया यहाँ पर? ए डैश, इसका परिवर्त। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे। तो मैं जोड़ लेता हूँ ए प्लस ए डैश, और दोनों अवयव को जोड़ना हमें आना चाहिए, इसके संगत अवयव जुड़ जाएंगे। सबसे पहले 3 और 3 कितना हो जाएगा? देखिए 6। 4 में से अगर आप एक घटाएंगे, पहले मैं इसको पूरा जोड़ के बता देता हूँ बच्चों, ये भी आपको आना चाहिए। मैं इसको जोड़ के लिख देता हूँ जिससे कि अच्छे से समझ में आ जाए। देखो, ये होगा 3, तो यहाँ पर भी क्या होगा? प्लस का 3, यहाँ पर 4, तो ये -1 हो जाएगा। ये 8, तो ये 2 हो जाएगा। -1 में 4 जुड़ेगा, 0 में 0 जुड़ जाएगा, 4 के अंदर -3 को जोड़ोगे, उसके बाद 2 में 8 जुड़ेगा,
माइनस के 3 में 4 जुड़ जाएगा और ये 2 प्लस 2 हो जाएगा। क्या मिलेगा देखिए, ये हमें मिलेगा, यहाँ लिख लेते हैं हम इसको, 3 और 3 6 हो जाएगा, 4 में से 1 गया तो 3, 8 और 2 हो जाएगा 10। उसके बाद यदि हम बात करें -1 में, 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, इसको मैं 3 लिख देता हूँ। उसके बाद देखिए आगे, ये 0 होगा, 4 में से 3 गया तो 1, 8 और 2 हो जाएगा 10, यहाँ पर मिलेगा 1 और यहाँ हो जाएगा 4। अब अगर ध्यान से देखें, अगर हम इसका परिवर्त लेंगे तो क्या मिलेगा, ये हमें सममित मैट्रिक्स ही मिलेगा। इसे हम समीकरण 1 बना देते हैं। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर निकालेंगे a माइनस ए डैश, मैं लिख देता हूँ। अब हम ज्ञात करेंगे a और माइनस का ए डैश। इसे देखिए, ये हो जाएगा 3 माइनस का 3, 4, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 माइनस का 2, -1 और ये -4 हो जाएगा, ये 0 -0 हो जाएगा, ये 4 प्लस 3 हो जाएगा, ये 2 माइनस का 8 हो जाएगा, ये माइनस का 3 और माइनस का 4 होगा और ये 2 माइनस 2 होगा। बराबर देखिएगा क्या होगा, ये मिलेगा हमें 0, ये हो जाएगा 5, 8 में से 2 जाएगा तो बचेगा 6, ये होगा माइनस का 5, यहाँ पर होगा 0, 4 और 3 होगा 7, ये होगा माइनस का 6, ये होगा माइनस का 7 और ये हो जाएगा 0। अगर हम देखेंगे तो ये क्या है, ये हमारा विषम सममित आव्यूह है। अब हम लिख सकते हैं इसको, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हम जानते हैं कि जो a बराबर होता है वो किसके बराबर होता है, 1/2 a प्लस ए डैश और प्लस 1/2 ये होगा a माइनस ए डैश। तो a बराबर, देखिए अब 1/2 होगा तो 1/2 और a प्लस ए डैश कितना आया उसको मैं लिख देता हूँ, ये है 6 3 10, ये है 6, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 10। उसके बाद 3 0 1, यहाँ पर लिखेंगे 3 0 1। उसके बाद 10 1 4, ये हो गया 10 1 और 4। उसके बाद होगा प्लस, यहाँ पर लगाएंगे 1/2, a माइनस एडेस कितना है देखिए, ये है 0 5 6, ये हो गया 0, यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ पर आ जाएगा 6। उसके बाद -5 0 7, तो माइनस का 5 0 और 7। उसके बाद क्या होगा, माइनस का 6 माइनस का 7 और 0, माइनस का 6 माइनस का 7 और 0। तो ये हमारा प्रश्न का उत्तर है। अगर मैं यहाँ पर चाहूँ तो लिख सकता हूँ, ये जो है मेरा क्या है, सममित है, ये सममित आव्यूह है। ये तो सममित आव्यूह हो गया, और ये क्या है, विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह। तो ये हमें जो आव्यूह दिया गया था उसको हमने सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में व्यक्त कर लिया है। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।